हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं धीरज। स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज चैनल डेली न्यूज में। चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें, झारखंड बोर्ड की परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी हो जाए होशियार। 24 को झारखंड बंद का भी ऐलान। झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा इस वर्ष 24 मार्च 2022 से शुरू हो रही है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इसके लिए समय सारणी पहले से ही जारी कर चुकी है। जैक के चेयरमैन ने तो यह भी कह दिया है कि 30 जून से पहले परीक्षा परिणामों की घोषणा भी कर दी जाएगी। लेकिन परीक्षार्थियों के लिए एक नई मुसीबत अब सामने आ गई है। कई राजनीतिक संगठनों की ओर से 24 मार्च को ही झारखंड बंद की अपील कर दी गई है। यह बंद पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर बुलाई गई है। बड़ी संख्या में ग्रामीण इस बंद को लेकर सड़क पर उतर सकते हैं। ऐसे में यातायात सेवाएं झारखंड के सभी जिलों में बाधित हो सकती है। इससे परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में परेशानी हो सकती है। परीक्षार्थियों को भी अभी से ही इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। झारखंड सरकार की ओर से अभी तक इस बंद के बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें, झारखंड के कई हिस्से लू की चपेट में। कई जिलों का तापमान 40 डिग्री के पार। गढ़वा रहा सबसे गर्म। झारखंड के कई हिस्से अब लू की चपेट में आ गए हैं। विभिन्न जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। रांची स्थित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार राज्य के उत्तरी पश्चिमी भागों में लू की स्थिति देखी गई। कल डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 40.01 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि रांची का भी अधिकतम तापमान 36 डिग्री और जमशेदपुर का 38.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम पूर्वानुमान में राज्य के गढ़वा, पलामू, चतरा और लातेहार जिलों के लिए 20 मार्च को भी येलो अलर्ट जारी कर लू चलने की चेतावनी दी गई है। वहीं अगले 5 दिनों तक मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा और आसमान साफ रहेगा। हालांकि इस दौरान कुछ स्थानों पर आंशिक बादल देखने को मिल सकते हैं। झारखंड के उत्तर पश्चिमी भाग के 4 जिलों में लू की स्थिति देखी गई है, मगर यहाँ सबसे अधिक मौसम गढ़वा में झुलसा रहा है। शुक्रवार को सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 41.2 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज का रहा। अगली बड़ी खबर की बात करें, झारखंड में कोरोना के 5 नए मरीज मिले, 24 ठीक हुए। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से 24 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि राज्य में कोरोना के 5 नए मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची जिले से 3, बोकारो से 1 और पूर्वी सिंहभूम जिले से 1 नए कोरोना मरीज मिले हैं। वहीं राज्य में कुल कोरोना मरीजों की संख्या अब तक 43,527 हो गई है और 2,14,17,699 सैंपल की जांच की गई है। राज्य में 148 सक्रिय मामले बचे हैं। कोरोना से राज्य में अब तक 4,29,564 मरीज ठीक हुए हैं। हालांकि राज्य में 5,315 मरीजों की अब तक कोरोना से मौत हुई है। वहीं राज्य में कोरोना की सक्रिय मामले 148 में सबसे अधिक मामले 84 रांची में हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें, मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति के लिए इस तरह करे आवेदन। हर साल 5,000 छात्रों को मिलेंगे 12,000 रुपये। झारखंड के सरकारी एवं अनुदानित माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाले 5,000 होनहार छात्र छात्राओं को अब हर साल मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति दी जाएगी। इस छात्रवृत्ति योजना के लिए प्रत्येक वर्ष 5,000 विद्यार्थियों का चयन प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली इस परीक्षा में कक्षा 8 उत्तीर्ण विद्यार्थी शामिल होंगे। इस प्रतियोगी परीक्षा में निर्धारित अंक लाने वाले 5,000 विद्यार्थियों को कक्षा 9 से 12वीं तक की पढ़ाई के लिए प्रत्येक वर्ष 12,000 रुपये छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान की जाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2019 में ही शुरू करने का निर्णय लिया था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इसकी परीक्षा ही नहीं ली जा सकी। अब राज्य सरकार ने इस छात्रवृत्ति योजना में कई बदलाव करते हुए इस साल 2022 में परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे तथा बेल आइकन को नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का आपको अपडेट मिलता रहे। अगली बड़ी खबर की बात करें, सीबीएसई 12वीं बोर्ड टर्म 1 का रिजल्ट जारी। जाने कैसे चेक कर सकेंगे मार्क्स। सीबीएसई ने कक्षा 10वीं की तरह ही 12वीं बोर्ड का परिणाम ऑफलाइन मोड में घोषित कर दिया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 12वीं के लिए टर्म 1 की परीक्षा की मूल्यांकन रिपोर्ट स्कूलों को भेज दी है। पिछले साल सीबीएसई ने घोषणा की थी कि 2022 के लिए बोर्ड परीक्षाएं 2 चरणों में आयोजित की जाएंगी। प्रमुख विषयों के लिए टर्म 1 परीक्षा पिछले साल 30 नवंबर से 11 दिसंबर के बीच आयोजित की गई थी। छात्रों को अपनी मार्कशीट लेने के लिए अपने स्कूल जाना होगा। सीबीएसई ने स्कूलों को टर्म 1 के लिए थ्योरी मार्क्स भेजे हैं, जिन्हें प्रिंसिपल या टीचर्स अपनी शिक्षा लॉगिन आईडी के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। वहीं अधिकारी ने कहा कि सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के लिए टर्म 1 परीक्षा के प्रदर्शन के बारे में स्कूलों को सूचित कर दिया है। केवल थ्योरी में प्राप्त अंकों के बारे में बताया गया है, क्योंकि आंतरिक मूल्यांकन या व्यवहारिक स्कोर पहले से ही स्कूलों के पास उपलब्ध है। बोर्ड ने शुक्रवार को टर्म 2 परीक्षा के लिए तारीखों की घोषणा की। परीक्षाएं 26 अप्रैल से शुरू होंगी। बोर्ड ने 12 मार्च को स्कूलों को कक्षा 10वीं के टर्म 1 के परिणाम को सूचना दी थी। अगली बड़ी खबर की बात करें,
आईजी आवास में होली का जश्न मना रहे पुलिस कर्मियों पर मधुमक्खियों ने किया हमला, कई घायल। झारखंड की राजधानी रांची में आईजी आवास में होली मना रहे पुलिस कर्मियों पर अचानक मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। कई पुलिसकर्मी डंक के शिकार हो गए और वहां अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार झारखंड पुलिस एसोसिएशन के पुलिसकर्मी व कई पदाधिकारी आईजी आवास में शनिवार को होली मना रहे थे। डीजे की धुन पर मस्ती में डांस चल रहा था कि तभी अचानक मधुमक्खियों ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। मधुमक्खियों के हमले के बाद पुलिस कर्मियों को इधर उधर भागना पड़ा। कोई बंद कमरे में, कोई वाहनों में घुसकर तो कोई आईजी आवास छोड़कर लंबी दूरी तक भागने के लिए मजबूर हुआ। बताया जा रहा है कि डीजे की तेज धुन से मधुमक्खी परेशान हो रही थी। इसी वजह से उन्होंने रंग में भंग डाल दिया और सभी पुलिसकर्मी इधर उधर भागते नजर आए। मधुमक्खियों के हमले के बाद कई पुलिसकर्मी चोटिल भी हुए हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी के अस्पताल भेजा गया। अगली बड़ी खबर की बात करें, झारखंड में होली के रंग में भंग मामूली बात पर मार दी गोली, दोनों की हालत नाजुक, एक आरोपी अरेस्ट। झारखंड के धनबाद जिले में मामूली बात पर दो लोगों को गोली मार दी गई है। इनकी हालत नाजुक है। इन्हें धनबाद से दुर्गापुर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार युवकों ने सड़क से हटने को कहा, नहीं हटने पर इन्होंने गोली चला दी। इसमें दो लोग घायल हो गए। पुलिस ने एक आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है, दूसरे की तलाश जारी है। धनबाद जिले के बीआईटी सिंदरी के मुख्य गेट से 100 मीटर दूर गौशाला मार्केट के पास शुक्रवार की देर रात लगभग 10:35 में 5 राउंड गोली चली। इसमें 2 लोगों को गोली लगी है। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को चासनाला सीएचसी लाया गया है, जहां डॉक्टर ने दोनों घायलों को धनबाद रेफर कर दिया। दोनों घायल व्यक्ति सिंदरी के हैं। इन्हें सेंट्रल हॉस्पिटल से दुर्गापुर ले जाया गया है। सिंकू यादव और टिंकू यादव को गोली लगी है। ये दोनों चचेरे भाई है। घटनास्थल से पुलिस ने 4 खोखा और 1 गोली बरामद की है। एक आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। आज की खबरों में बस इतना ही। ऐसा ही झारखंड की खबरों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि झारखंड की डेली खबरें आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।